हरे कृष्णा दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आप सबको स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी अंको ब्लॉग्स में। और दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो 2-3 दिनों से ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरा फ़ोन अचानक ख़राब हो गया था। इसकी डिस्प्ले उड़ गई थी, मतलब स्क्रीन पूरी ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद ही दिया हमने वहाँ पौड़ी दिया था मैंने बनवाने के लिए भैया के पास। तो कल ही आया, कल ही दिया, कल ही आया, क्योंकि बीच में 2-3 दिन की छुट्टी थी तो छुट्टी में वो नहीं गए, इसलिए कल ही बनवा के आया मेरा फ़ोन। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो 2 बार हो गया ये फ़ोन ख़राब मेरा बट यू क्या करें। तो अभी नाश्ता वास्ता तो हो गया हमारा और मैं जा रही हूँ उधर खेत में। आप लोग भी बोर हो गए होंगे उस खेत को देख देख के। तो आज फाइनल काम हुआ, जो आलू थे वो निकालने हैं मैंने। तो आलू निकालने के लिए जा रही हूँ मैं। और मेरी गौरी अभी मैंने उसे आंगन में लेटा रखा है और सब्जी कुछ काम से बाहर जा रखे हैं अभी आज। तो प्रियांशु रहेगा उसके साथ क्योंकि तो पहुँच गई मैं फाइनली अपने खेत में। और आलू तो ऐसे मरियल हालत हो रखी है इनकी, क्या बताऊँ मैं। कुछ निकलेगा भी इनसे या ऐसे ही बस दिखाती हूँ खेत के हालात। देखिए मरियल से हो रखे हैं, पर अब निकाल देते हैं। एक बार तो इन्हें बंदरों ने निकाल के कर दिया था एक तरफ, फिर दोबारा से लगाया हमने। और इधर गांव का पूरा व्यू। देखते हैं, पहले निकालते हैं आलू, देखते हैं कैसे कैसे क्या निकलते हैं। तो ये निकाल दिए हैं आलू दोस्तों, इतने ही हुए, इतने बड़े उसमें आधे बंदरों ने खा दिए थे। तो भरते हैं इनको छोटी सी थैली में और चलते हैं फिर घर की ओर। गौरी भी परेशान कर रही होगी थूनी को। तो दोस्तों घर तो पहुंच गई हूँ मैं। और गौरी ने ऐसा डरावना माहौल कर रखा था, मुझे जब कॉल आया तब भागते भागते आए मैं घर। ये ना ऐसे रो रो के बुरा हाल कर देते सबका। तब चाचा जी ने पकड़ रखा था इसको, तब पता नहीं उनके पास तो चुप हो जाती है ये। तो अभी खाना बना रहे हैं मैं। और आपको पता ही है क्या बन रहा होगा खाने में, क्योंकि अभी लाई हूँ मैं आलू निकाल के। तो मुझे है पसंद आलू की खिचड़ी, तो मैं तो बना रही हूँ भाई आलू की खिचड़ी। और प्रियांशु अभी जस्ट गौरी को सुलाया मैंने, दूध पिलाया, बड़ी मसरूफ सोई। तो गाइस खाना तो बन गया है और मेरी लाडो सो रही है, वो देखिए। तो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं जो हर चीज़ का जुगाड़ कर लेते हैं। तो इसके लिए वो मच्छरदानी नहीं थी, मतलब आजकल मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। तो मैं इधर उधर से तकिया लगा के ऊपर से चुन्नी डाल देती हूँ, मतलब ढंग से करती हूँ ताकि उसकी सांस ना दबे। और ये हम तभी करते हैं जब घर में कोई हो, क्योंकि अगर हम इधर उधर जाएंगे तो ये हाथ से ना अब चुन्नी उन्नी खींच दे रही है, इसलिए हमने कर रखा है ऐसा जुगाड़। तो जुगाड़ दिखाते हैं आप लोगों को कि मेरा जुगाड़ ऐसे करो ना तो आराम से सोई रहेगी 2-3 घंटे। वैसे मक्खियाँ परेशान करती हैं। अब इसके लिए ना वहाँ मार्केट से लाएंगे, क्योंकि मार्केट आना जाना नहीं हो हमारा, इसीलिए नहीं लाए। तो अब जब इसको वैक्सीन लगाने के लिए जाएंगे तभी लाएंगे। अभी बन रही है मेरी आलू की खिचड़ी, चूल्हे में उबल रही है और मुझे लगी है बहुत भूख। तो मैं आपको आज एक नुस्खा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो नुस्खा है मेरी नानी का। जब भी कभी मुझे भूख लगी होती थी, मैं कहीं से आती जाती थी, जब पहले मैं नानी के साथ ही रहती थी, तो नानी क्या करती थी, नानी उस टाइम खाना बनाती रहती थी, तो खाना बनने में टाइम रहता था, मुझे लगती थी बहुत भूख। तो नानी लेती थी एक रोटी और उसमें भरती थी चीनी। क्या पता आप लोगों ने कभी ट्राई किया हो ना किया हो, बट मैं तो अभी भी इतनी बड़ी हो गई, एक बच्चे की माँ बन गई, तब भी इसी को करती हूँ जब मुझे भूख लगती है, अपने ससुराल में भी। तो करते हैं ट्राई, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो ये ले ली मैंने रोटी, ये है चीनी, तो इसमें मैं चीनी डालूंगी पहले। और फिर डालूंगी इसमें पानी। पानी थोड़ा कम डालना है, मैं ज़्यादा डालती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं इस रोटी को करूँगी रोल। और अब
खाएंगे इसको। मुझे बहुत पसंद था ये, अभी भी बहुत पसंद है। तो पहले खाते हैं, इसका आनंद उठाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और आगे भी आप लोगों से नानी के ऐसे नुस्खे शेयर करेंगे। वैसे आप लोगों ने किया होगा ट्राई, हम तो करते थे, मेरे भाई बहन भी, मैं भी करती थी, तो अभी भी करती हूँ मैं। क्या पता आगे अपनी बेटी को भी सिखाऊँ यही कि बेटा जब भूख लगे तो कोई ऊट पटांग चीज़ नहीं मांगनी है बाजार की, घर का खाना खाओ शुद्ध और बासी रोटी और इसमें चीनी मिला के, ताकि अन्न का वेस्ट भी ना हो और भूख भी मिट जाए, प्लस आपको बाहर की ये ऊट पटांग चीज़ें भी ना खानी पड़े। तो ऐसे ही सिखाऊंगी मैं तो भाई। तो चलिए इसको करते हैं, निपटाते हैं, और आगे भी आप लोगों से ऐसे ही नुस्खे शेयर करेंगे नानी के। और क्या पता कभी मिलना होगा व्लॉग में आप लोगों को आगे नानी से। तो अभी तेज़ धूप लगी है बाहर, खाना बन गया है मेरा, बस सब्जी उबल रही है आलू की। और तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं हूँ अपनी गौरी के साथ। तो बाहर का मौसम देखोगे आप लोग, एकदम डरावना मौसम हो रखा है, चारों तरफ से बादल घिरे घिरे ऐसे आ रहे हैं आसमान में। और अभी ऐसे लग रहा है अभी आ जाएगी बारिश, बट आ नहीं रही है। दिन में से 2 टाइम हो गया है ये कि उसी टाइम मौसम बन रहा है बारिश का, फिर बादल हवा चल रही है, फिर बादल साफ़ हो जा रहे हैं, फिर ऐसे हो रहा है, फिर वो हो जा रहा है। और ये देखो गौरी को, गौरू आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं। एकदम बादल लगे हुए हैं और ये जो कुटरी कटरी होते हैं ना, जैसे थोड़े से जो थोड़ी सी मसूर, थोड़े से कुछ, थोड़ा सा कुछ, तो उनको 2-3 बार बाहर अंदर कर दिया है हमने। और ऐसे मौसम बदल रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा। दिन में जैसे खाने का टाइम हुआ, खाना खा के हमने पहले वो साफ़ किया, फिर उसके बाद बाहर रखा, धूप आ गई, तेज़ धूप लग गई 3 बजे, फिर वो बाहर रखा, फिर अब 5 बजे फिर वैसे हो गया मौसम। तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये बिजली अभी नहीं का। तो गाइस खाना बन गया हमारा, सब्जी बनी है आज आलू बड़ी। तो कभी आलू बड़ी कभी लौकी है, आजकल यही चल रहा है क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और सब्ज़ी बहुत महंगी होने वाली है। पिछली बार तो टमाटर के रेट चले गए थे 140 पे, इस बार पता नहीं कितने रिकॉर्ड टूटते हैं। बट इस बार बारिश भी हो रही है, पिछली बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। और आज बाहर ऐसे मौसम हो रखा है, अभी बारिश ही हो रही है। आज हमने गैस में ही बनाया, तो खाना बन गया है। और अभी चल रहा है हमारा फेवरेट सीरियल, वो मैं किसी के प्यार में। ये देखिए अभी तक लाइट